एक बहुत अच्छी कथा है, भगवान के एक बहुत अच्छे भक्त हुए जिनका नाम है विदुर। और विदुर जी ने विदुर नीति बताई है। तो बड़ी अच्छी कथा आती है कि एक बार विदुर और विदुरानी हस्तिनापुर में रहते थे। अब बेचारे हैं तो गरीब, खाने का कोई ठिकाना है नहीं, कभी जो मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं तो बस विदुरानी तो अपने ठाकुर जी के प्रेम में लगी रहती है। हे प्रभु, जो है सो ठीक है, नहीं है सो आपकी कृपा। तो संयोग से एक बार क्या हुआ कि हस्तिनापुर में ये बात फैल गई कि आज द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश आने वाले। अब हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन और द्वारिका के राजा कन्हैया। तो ये बात जब फैली तो विदुर और विदुरानी दासी पुत्र हैं, तो गांव से बाहर उनको निकाल दिया गया था। बेचारे झोपड़ी बनाकर रहते थे, किंतु थे भगवान के बड़े अनन्य भक्त। विदुरानी तो जिसमें कन्हैया को अपना सर्वस्व मानती थी। तो कहते हैं विदुरानी को भी किसी ने कह दिया कि अरे आज वो कन्हैया आवे वारो है। हाँ, जैसे ही सुना विदुरानी ने गदगद हो गई। अच्छा, द्वारिकाधीश आने वाले? हाँ हाँ, द्वारिकाधीश आने वाले। पूरी हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया, जगह जगह बंधन मारे लग रहे हैं। और विदुरानी अपने पति विदुर जी से जिद कर रही है, जी देखो ना आज द्वारिकाधीश आवे वारे। हाँ हाँ, द्वारिकाधीश आने वाले, तो क्या करूं? बोले जाओ ना द्वारिकाधीश को जरा हमारे घर भी बुलाकर लाओ। विदुर जी कह रहे तू पागल तो नहीं हो गई? वो द्वारिका का राजा है, एक दो नहीं 14 लोगों का वो राजा है, भुवनाधिपति है, और तू कह रही कि उनको और हम अपनी झोपड़ी में लेकर आए, पागल तो नहीं हो गई? विदुरानी को भरोसा था। विदुरानी कह रही है, सुनो, वो भले राजा से मिलने आ रहे होंगे, किंतु इस विदुरानी से बिना मिले कन्हैया जाएगा नहीं, क्योंकि वो राजा से ज्यादा भक्तों को प्रेम करता। विदुर ने कहा, विदुरानी हम ठहरे गरीब, एक वक्त की रोटी की व्यवस्था तो हो नहीं पाती, और तू उस राजा को द्वारिकाधीश को बुलाना चाह रही। विदुरानी ने तो ठान लिया, अब तो आज द्वारिकाधीश आकर ही रहेंगे। विदुर जी कह रहे, देख ऐसी जिद मत कर जिसको मैं पूरा ना कर पाऊं। वैसे ही गरीब, और तू कह रही द्वारिका के राजा को बुला कर ला। विदुरानी कह रही है, अच्छा हमारे घर आएंगे क्यों नहीं? बोले अरे वो राजा है, एक राजा की दोस्ती राजा से होती है, तू खामखा परेशान हो गई। वो भी धनवान है, वो भी धनवान है, हम ठहरे गरीब। विदुरानी ने कहा, तुमसे किसने कह दिया? बोले हमारे कन्हैया ना तो अमीर बंधु है ना गरीब बंधु, हमारे कन्हैया को नाम तो दीन बंधु है, दीन बंधु। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। अरे गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, अरे गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, तुम्ही से है बादशाहत हमारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। आप जाइए, अमीर बंधु गरीब बंधु नहीं, हमारे कृष्ण तो दीन बंधु है। निकल पड़े विदुर जी इस भाव से कि क्या पता कन्हैया आते हैं कि नहीं, किंतु विदुरानी को भरोसा था। अब भगवान द्वारिकाधीश का रथ प्रवेश किया, और जैसे ही रथ ने प्रवेश लिया, वैसे ही विदुर जी की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। हे नाथ, मैं इस लायक नहीं हूं कि आपको बुला पाऊं, किंतु हाथ जोड़कर कुछ बोल नहीं रहे, केवल मौन है। हे प्रभु, शायद आप आ जाओ। तो विचार करिएगा, जैसे ही द्वारिकाधीश का रथ प्रवेश किया, सबसे पहले रथ पर बैठे हुए द्वारिकाधीश ने सबसे पहली नजर विदुर जी पर पड़ी, और विदुर जी को भगवान ने इशारों में कह दिया, चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगा, घर जाकर तैयारी करो। आहा, विदुर जी तो गदगद हो गए। क्यों? भगवान ने सिग्नल दे दिया कि भैया आएंगे। अब विदुर जी भी रथ के पीछे पीछे चल रहे हैं। क्यों? अब जरा पावर बढ़ गई कि भगवान ने इशारा कर दिया। भाई कोई बड़ा व्यक्ति, कोई मंत्री शंत्री आपको इशारा कर दे
तो आप 10 के बीच में आपकी कॉलर जरा वाह मंत्री जी हमें इशारा कर रहे हैं देखो। और आज तो मंत्री क्या, जिनके कारण ये 14 तीनों लोग 14 भुवन चल रहे हैं, ऐसे भगवान द्वारिकाधीश ने इशारा कि आप तो विदुर जी की कॉलर और ऊपर हो गई, अब लायक हो गए पीछे पीछे चलने के। चल रहे हैं, भगवान का रथ रुका दुर्योधन के राज्य महलों के आगे, भगवान पधारे। अब दुर्योधन बैठा है राज सिंहासन पर, सिंहासन पर विराजमान, अभिमानी है। याद रखिएगा, अभिमानी व्यक्ति भगवान के सामने भी अभिमान दिखाता है। आपने देखा ना, कई बार लोग मंदिर भी जाते तो मंदिर जाने के बाद भी अपना अभिमान नहीं त्यागते। और शास्त्र कह रहे हैं जीवन में जब तक स्वाभिमान एक अलग बात है, किंतु अभिमानी का मतलब है मैं। आज दुर्योधन ने देखा द्वारिकाधीश आए तो शिष्टाचार क्या कहता है कि उठकर स्वागत करना चाहिए। भाई आज मैं आपको एक लोक चर्चा बताऊं कि आज हमारे घर में मेहमान आए, अतिथि आए, कोई भी आए, भले वो आपसे छोटा बच्चा आ रहा है, तो हम भले उससे उम्र में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, किंतु जब कोई हमारे घर आ रहा है, वो छोटा बच्चा भी है, हमसे छोटा है, किंतु शिष्टाचार कहता है कि हमें उसका स्वागत खड़े होकर करना चाहिए। आइए आइए, भले वो आपको प्रणाम करे। ये नहीं कि हम बैठे हाँ आओ, वो छोटा है तो हम उठ ही नहीं रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो शिष्टाचार है। अब दुर्योधन के यहाँ पर भगवान पहुंचे, किंतु दुर्योधन बैठा ही करे, हम तो हस्तिनापुर के राजा, हम क्यों भला खड़े हों। भगवान पहुंचे, शांति का दूत बनकर गए थे, तो भगवान ने कहा शांति का पाठ पढ़ाना पड़ेगा, झगड़ा करने आए नहीं, यदि झगड़ा करने आते तो बता देते दुर्योधन को कि हम क्या हैं। भगवान भी गए, भगवान का आसन डला था, दुर्योधन ने कहा बैठो बैठो द्वारिकाधीश। कन्हैया जाकर बैठ गए, चर्चा हुई और सीधे दुर्योधन ने 56 भोग बुलवाए, बोले 56 भोग लाए जाएं। 56 भोग आए, कन्हैया से करे, कन्हैया 56 भोग ग्रहण करो। भगवान सोच रहे ऐसे कोई भोजन कराता है? अरे भोजन खिलाने वाले का तरीका होता। हम लोग अधिकतर जगहों पर कथा करने जाते हैं, कभी कभी जजमान लोग कहते हैं महाराज हमारे घर भोजन, तो कई कई लोगों के भाव इतने बढ़िया होते हैं, इतने बढ़िया होते हैं कि पेट भरा भी हो ना तो भी 2 रोटी की भूख लग जाती है उसके प्रेम के कारण। और कई कई तो अपने आप में इतने महाराज अभिमानी होते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या तोप समझते हैं कि जितनी भूख लगी भी, और यदि उसने बुलाया तो पता चला लगी लगाई भूख शांत हो जाए कि अब इसका नहीं खाना, कहीं और चले। ये खिलाने वाले का तरीका होना चाहिए। घर में ब्राह्मणों को बुलाओ, गुरुजनों किसी को भी बुलाओ, आपके भाव इतने बढ़िया पवित्र होने चाहिए कि जो भोजन करने आया है वो भले 2 रोटी खाए, किंतु घर जाकर का आज तो आनंद आ गया उसको। और याद रखिएगा, स्वाद हमारा पदार्थ नहीं देगा, आप कितना भी रुच रुच कर बनाए, यदि आपका भाव नहीं है तो वो पदार्थ कितना भी स्वाद नहीं दे सकते। आप 56 भोग बना लो, पनीर की सब्जी बना लो, पूरी कचौड़ी मिठाई बना लो, यदि भाव नहीं है तो ब्राह्मण देवता को 2 ही खाएंगे और चले जाएंगे। और तुम्हारा भाव यदि बहुत अच्छा है तो 2 ठंडी पूड़ी भी क्यों ना हो, ब्राह्मण देवता कहेंगे हाँ आनंद आ गया। आज भगवान द्वारिकाधीश बैठे हैं, दुर्योधन खिला रहा है, तो दुर्योधन 56 भोग रखा तो है, किंतु वो भाव नहीं। जो भाव, विदुर जी खड़े थे उसी सभा में, भगवान ने विदुर जी से कहा विदुर बड़ी जोर की भूख लगी है भैया, हो सके तो व्यवस्था कर लो घर पे जाकर। अब देखो 56 भोग को त्याग कर भगवान कहाँ जा रहे हैं कि दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अरे दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई। विदुर जी से कन्हैया ने जैसे ही कहा कि मैं तुम्हारे घर का भोजन करूंगा, हल्का सा डेले डाल दो, हल्का सा, जैसे ही विदुर जी से कहा कि हम तुम्हारे घर का भोजन करेंगे, भूख लगी है, विदुर जी तुरंत घर नहीं गए, बाजार दौड़ कर गए, उन्हें पता है घर में तो कुछ है ही नहीं।
अब विदुर जी गए बजरिया और इतने में कन्हैया चले गए विदुर जी के घर। और विदुरानी को पता था कि हमारा कन्हैया आएगा जरूर। आज विदुरानी के घर भी भगवान पहुंच गए दरवाजे पर, प्रेम से चिल्ला रहे चाची जी। विदुरानी ने कहा इतना सुंदर चाची शब्द तो आज तक किसी ने कहा नहीं, ये कौन आ गया? जाकर देखा, दरवाजा खोला तो सामने द्वारिकाधीश खड़े हुए थे। विदुरानी की आंखों से आंसू बहने लगे। हे कृष्ण, मुझे तो पता था आप जरूर पधारेंगे। गई दौड़कर अंदर। अब विदुर जी तो अभी मिठाइयां ही खरीद रहे हैं और इतने में कन्हैया विदुरानी के घर चले गए। अब लकड़ी का पटा होता ना, उसको सीधा नहीं उल्टा बिछा दिया बेचारी ने। भाव में पागल हो गए, भगवान आ गए। उल्टे पट्टे पर बिठाया और छिलका दे रही है, केला नहीं दे रही, केले का जो सार है, केले का जो गूदा उसको फेंकती जा रही है और छिलका ठाकुर जी से कह रही लो खा लो। छिलका दीनी श्याम को तन मन भूली भान, प्रेम सहित प्रभु पाई हो बारंबार बखान। भगवान पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे अरे विदुरानी बड़े मीठे छिलके हैं, कहां से लाई? आहा। विदुरानी ने कहा अच्छा तो एक और लो। दूसरा खाया, आहा और अच्छे और लग रहे, और ला कर दे। देखिए यहाँ पर पदार्थ नहीं, यहाँ पर छिलके हैं तो भी भगवान उसको प्रेम से खा रहे हैं। दुर्योधन के यहाँ 56 भोग थे तो भी भगवान को आनंद नहीं आया। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया भावेन विद्यते देवा। भगवान ने कहा मैं उसका ही बन जाता जो भजता मुझको भाव से, बिना भाव के जो भी बुलाता कभी नहीं मैं जाता।